क्या मांगता है क्यों? स्वाभाविक है, मुझे पता नहीं है कुछ। तो इसलिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आप मुझे मेरे पे कृपा कीजिए, मैं आपके शरणापन्न हूँ और तब तक आप मुझे ये ज्ञान दीजिएगा। अनुशासन अंत तक, जब तक अंतिम मेरा शंका का भी समाधान ना हो जाए, जब तक अंतिम लेश मात्र भी अगर अज्ञान का लेश मात्र भी है, तब तक, जब तक आप संतुष्ट ना हो, लेश मात्र भी अज्ञान है, तब तक मुझे पढ़ाइए। इसलिए अनुशाधी आप मुझे अंतिम अवस्था तक मुझे ये ज्ञान पढ़ाइए। और जिन ये चरणार बिंद, जो आपके जो पावन चरण हैं, चरणार बिंद, जो जो आ, ये कमल हैं, ये आपके जो ये जो कमल पद हैं आपके हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं, योगी भावितम, योगी मतलब यहाँ अष्टांग योगी मत समझ लेना। यहाँ जितने भी ज्ञान योगी हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं ज्ञान के, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी सभी आपके इन चरणों का सबने आश्रय लिया है, सबने। और इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं वो, इन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। और ये जो चरण है ना, ये चरण क्या है? ये चरण जो है, ये उपदेश चरण है, शब्द चरण है। गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु के जो शब्द हैं, ये चरण है। क्योंकि जैसे चरण आपके ये जो जो आपके पाद त्राण हैं, जो आपकी चप्पल जूते हैं, जिस तरीके से ये पहनकर आप अपने गंतव्य तक जाते हैं, ये आपके पाद त्राण आपको गंतव्य तक लेके चले जाते हैं। उसी तरीके से जो शब्द में आरूढ़ हुआ जो ज्ञान है, जो गुरु के शब्द के रूप में आरूढ़ हुआ जो ज्ञान है, वही मेरे कर्णों के माध्यम से मेरे अंतःकरण में जाकर के, मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में अज्ञान का पर्दा फाड़ करके और मेरी यात्रा को मुझे ले जाकर के उस ब्रह्म तक मुझे मिला देते हैं, मुझे अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का भान करा देते हैं। इसलिए जो उपदेश है, ये गुरु के चरण है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ये गुरु का उपदेश, ये चरण है। और जो उन उपदेश का जो ज्ञान है, वही तत्व है। और तत्व की दृष्टि से शिष्य और गुरु दोनों एक ही हैं। तत्व की दृष्टि से, आत्म की दृष्टि से, संवेद की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। इसलिए इन चरणार विंद का, इन इन पाद पंकजों का बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध, हाँ, वो भी भावितम, वो बड़ी श्रद्धा से ध्यान करते हैं उसका, ध्यान करते हैं सारा। और ये चरण कैसे हैं, ये उपदेश कैसा है, ये ज्ञान कैसा है, ये आपके जो मुखार बिंद से जो निकलने वाले जो श्रुति भगवती है, जो माँ सरस्वती है, ये क्या करती है? ये क्या करते हैं ये चरण? भव अपवर्गम, अपवर्गम मतलब नाशक। किसका? भव का, संसार का। और संसार क्या? अज्ञान। अज्ञान, काम, कर्म, पुण्य, पापा, सुख, दुख, जरण, मरण है। ये जो पूरा चक्र है, यही संसार है। इसी का नाम भव है, इसी का नाम भव। तो ये जो आपके चरण कमल हैं, ये भव का, ये संसार का, ये नाशक है। अपवर्ग, नाश करने वाला है। और मैं भी इन्हीं का आश्रय ले रहा हूं, मैं भी आपके चरण कमल का मैं आश्रय ले रहा हूं। मैं इसलिए अनुशाति मां, मैं प्रपन्न हूं, मैं दीन हूं, प्रपन्नः अस्मि, अहम प्रपन्नः अस्मि। देयरफॉर अनुशाति मां। क्यों? भव अपवर्गम, ये नाश करने वाले। और आपके इन चरण कमलों ने हजारों हजारों
हजारों हजारों ज्ञानियों का भव सागर से मुक्ति दिलाई, हजारों हजारों ज्ञानियों को अज्ञान सागर से मुक्ति दिलाई, भव सागर से मुक्ति दिलाई। और यही चरण कमल मेरे सामने है, मैं इनका आश्रय लेता हूँ। तो यहाँ जो शब्द उपदेश हैं वो चरण कमल हैं और ये भी चरण कमल हैं, भगवान के पावन चरण, ये भी चरण कमल। मैं आश्रय ले रहा हूं मैं उसका। और क्यों आश्रय ले रहा हूं मैं इसका? क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास दूसरा मार्ग नहीं है कोई। आप जैसे गुरु मिलेंगे नहीं, ये भी पक्की बात है। भगवान जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे? आप साक्षात अपने विद्या देंगे, ज्ञान आपका ही है। अगर किसी गुरु ने भी ज्ञान सीखा है या पाया है, वो आपका ही ज्ञान, अंतिम गुरु तो आप ही हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। अरे नारायण, आप नारायण ही तो है ना। तो प्रथम गुरु तो आप ही हैं, भगवान है, नारायण प्रथम गुरु, और आप नारायण है साक्षात। इसलिए आप जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और इसलिए मैं आपके चरणों को अब छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। अब आपको मुझे ये विद्या देनी ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और आप अगर कोई विकल्प है भी तो आपसे अच्छा विकल्प नहीं है। जब मेरे सामने सर्वोच्च विकल्प है, यही नचिकेता ने कहा था, यही शब्द नचिकेता ने कहते यम धर्म राजा से, कि जब आप जैसे गुरु हैं, आप जैसे भगवान मेरे सामने समक्ष उपस्थित है, मैं क्यों किसी के पास जाऊं? इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं। यही लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपके चरण शरण में ले रहा हूं मैं। और इन्हीं चरणों ने, इन्हीं पावन चरणों ने हजारों हजारों योगियों को तारा है, हजारों हजारों ज्ञानी उत्पन्न किए हैं इसने, उनका भवरोग मिटाया है। और मैं भी एक नंबर का ज्ञानी हूँ, मैं भी एक नंबर का बुद्धू हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इन चरणों से अच्छा मुझे कोई स्थान मिल नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, मुझे सिखाइए, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए, मेरे अज्ञान, मेरा भवरोग मिटाइए, मेरा भवरोग। और इसीलिए दूसरी लाइन में कह दिया, यथा अंजसा अज्ञानम अपार वारिधिम। यथा, जैसे, अंजसा तुरंत, फौरन, एक क्षण में, एक क्षण में, तुरंत, फौरन, क्या? अज्ञानम, अज्ञान क्या? और वो अज्ञान कैसा है? ये अपार वारिधिम। देखिए, अज्ञान का आरंभ नहीं है, अज्ञान अनादि है, इसलिए अपार, अपार मतलब अनादि है। जब अनादि है, पता नहीं भगवान जाने कब से चला आ रही, अनादि अज्ञान। क्योंकि अगर अज्ञान आदि वाला होगा, मान लीजिए अगर अज्ञान को आदि वाला मानेंगे, तो जब अज्ञान अज्ञान का आरंभ हुआ है, तो आरंभ होने से पहले ज्ञान था, तो जब ज्ञान था तो अज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए अज्ञान, माया, ये अनादि है ये, लेकिन ये शांत है, ये अंत होने वाला है। क्योंकि जब भी ज्ञान मिलेगा तो इसका नाश हो जाएगा। जब भी ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन ही नहीं है। आप पीटते रहो, ढोल के बगाते रहो भजन, ज्ञान की निवृत्ति थोड़ी हो जाएगी। कुछ भी करते रहो, कोई साधन कर लो, यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, जो मर्जी कर लो आप, सबका अपनी अपनी सहयोग है, सब साधन है, लेकिन अज्ञान निवृत्ति में एक भी नहीं है ये सब। अभी आगे भगवान कहेंगे, आगे ये सब अज्ञान निवृत्ति का ये कोई है ही नहीं साधन। तो और ये कैसा ज्ञान है? ये अपार वारिधि महासमुद्र। मुझे स्मरण हुआ है, परम पूज्य परम श्रद्धेय
हमारे गीता प्रेस के महापुरुष बड़े श्रद्धा से स्मरण करूं, मुझे स्मरण हो आया मेरा बचपन का, मुझे याद है अपना, छोटा सा था मैं। तो भगवत गीता का जब मैं कवर पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ देखता था सामने का, आप लोगों को भी स्मरण होगा, उसमें दिखाया एक समुद्र, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें हैं और उसमें दो चार लोग डूब रहे हैं उसमें, और डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब क्या है, जन्म मरण, नीचे गए फिर ऊपर आए, नीचे गए फिर ऊपर आए, ये जन्म मरण, और है संसार के अंदर ये, और तड़प रहे हैं, करा रहे हैं दर्द से। तो ये सारा एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक है सारा। जिस तरीके से संसार में, जिस तरीके सागर में व्यक्ति डूब रहा होता है तो बड़ा पेनफुल होता है, कभी ऊपर आता है, नीचे आता है, मरना तो उसे है ही। तो ऐसे ही ये जो भव रोग है, ये जब तक अज्ञान है तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? जब तक अज्ञान है तब तक काम कर्म ये सब बना रहेगा, पुण्य पाप सुख दुख ये सब बने रहेंगे, ये सब राग द्वेष ये सब बने रहेंगे, ये संसार बना रहेगा तब तक। तो मैं स्मरण हुआ, मैं छोटा सा था बिल्कुल उस समय, मेरे ख्याल में 5वीं 6वीं में पढ़ता हूँ। तो मैं देखता था ये, और मैं जब कभी जैसे ठीक है, कभी दादी जात किसी के साथ प्रवचन में बैठ गया जाकर के, तो सुनता था ये भवरोग। अब मैं भवरोग को यही समझता था, भवरोग कि ये संसार है कोई, और उसमें डूब रहे हैं, उतर रहे हैं। बच्चा था मैं, छोटा सा, मैं अपनी कल्पना किया करता। ये बाद में पता चला कि भवरोग क्या है, और वास्तव में सही उपमा, बिल्कुल सही दी गई है उपमा। वो ये भवरोग की जो सागर से उपमा दी गई है बिल्कुल सही दी है, जैसे आप सागर का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लिखा अपार वारिधिम, अज्ञान अपार वारिधिम, अपार समुद्र के जैसा जिसका और छोर कोई दिखाई नहीं देता। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहाज पे बैठ जाओ, चलते, ना तो गहराई का पता ना किनारे का पता, दोनों नहीं पता। और बीच में आ जाओ तो किनारे, और चूंकि भवरोग के जो बीच में है उसको किनारे नजर ही नहीं आता, कैसे पार करें इसको, कहाँ जाए, दूसरे किनारे पे जाएं कैसे, क्योंकि किनारा ही नजर नहीं आ रहा। जब किनारा नजर ही नहीं आ रहा तो हम जाएंगे कहाँ, हम पार कैसे जाएंगे? पहले किनारा नजर तो आना चाहिए कि यहाँ किनारा नजर आ रहा है तो हम पार भी हो जाएंगे। अब किनारा ही नजर नहीं आ रहा। और अगर किनारा नजर आया होता आज तक, हैं, तो आज तक मैं पार कर गया होता, अपने पिछले जन्म में किसी न किसी जन्म में पार कर गया होता, ये जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा जन्म हुआ है, मैं ये संसार में आया हूँ, इसका सीधा सा मतलब है कि अज्ञान तो है। यही लक्ष्मण जी ने यही निष्कर्ष निकाला कि अगर ज्ञान होता तो मैं पैदा नहीं होता निश्चित रूप से। अब लगे चूंकि अज्ञानी हूं, और यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि भगवान राम ये मानव के रूप में लीला कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी भी इस लीला में मानव बन के ही सहायक बने हुए हैं, और वो बिल्कुल एक मानव की तरह ही जीते हुए, मानव की तरह, मानव शैली में जीते हुए अपने जीवन को, अपने प्रारब्ध को निकाल रहे हैं। प्रारब्ध तो नहीं कहेंगे, अपनी योजना को निकालने की, काहे का प्रारब्ध उनका, लेकिन ये बहुत कृपा है। जैसे अर्जुन की बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा शिष्य इस धरा पे उत्पन्न हुआ जिसने भगवत गीता को प्रकट करवा दिया भगवान से। ऐसे ही लक्ष्मण के रूप में ऐसा शिष्य प्रकट हुआ कि श्री राम गीता भी प्रकट हो गई गुरु के मुख से। और स्वयं उधर भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, इधर भगवान राम भी साक्षात ब्रह्म, दोनों भगवान। वाह। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपार वारिधि, और लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। क्या लक्ष्मण जी की क्या शैली है! शिष्य की देखिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए, ये शिष्य के लक्षण। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, ये जो आपकी जो मुझे कृपा मिलेगी ना, तो ये जो इतना बड़ा अपार सागर है, समुद्र अपार, ये जो भवरोग है, भवसागर है, ये बड़े मिनटों में है, अंजसा, तुरंत मैं पार कर जाऊंगा। सुखम मतलब बिना प्रयास के, तरिष्यामि में पार हो जाऊंगा। आपके कृपा से मैं इतना बड़ा भवरोग, इतना बड़ा भव संसार, इतना बड़ा समुद्र, इतनी बड़ी वारिधि जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं, जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, जन्म रहा हूं, मर रहा हूं, जन्म रहा हूं।